बजट में केंद्र सरकार ने बिहार के लिए खजाना खोल दिया और बजट में केंद्र सरकार ने बिहार के लिए खजाना ऐसा खोला कि चारों तरफ से आवाजें सिर्फ सकारात्मक ही आ रही हैं। बजट में केंद्र सरकार ने खजाना खोला और बजट में निर्मला सीतारमण ने बिहार को सिर्फ सड़कों के लिए 26,000 करोड़ रुपए देने का ऐलान किया। बिहार में 3 एक्सप्रेसवे का ऐलान किया गया है। पटना पूर्णिया एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट मंजूर किया गया। बक्सर भागलपुर रोड कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट मंजूर किया गया। बोधगया वैशाली एक्सप्रेस और पटना पूर्णिया एक्सप्रेसवे का निर्माण भी होना है। इधर बिहार में नया एयरपोर्ट, मेडिकल कॉलेज बनेंगे। बिहार सिंचाई प्रोजेक्ट्स के लिए और संजय झा हमारे साथ इस वक्त जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष मौजूद हैं फोन लाइन पर। संजय झा जी, बड़ी खुशखबरी है क्योंकि जो मांगी जा रही थी वो पूरी हुई है और उसके अतिरिक्त भी कहा जा रहा है कि जो मांगे थी वो तो मिली ही, लेकिन अतिरिक्त बात भी इस बार बिहार के लिए है। बिल्कुल, मैं धन्यवाद देना चाहता हूं माननीय प्रधानमंत्री जी को, और जो हमारे माननीय नेता नीतीश कुमार जी लगातार इस इशू को उठाते रहे। जो विषय है बिहार को विशेष राज्य का दर्जा या विशेष सहायता, उस डायरेक्शन में ये बजट में काम कर में इंडिकेशन आ गया है। जो पूरे बजट में खास करके हाईवे में जो पैसा दिया गया है 26,000 करोड़ रुपया, इसके अलावा पीरपैंती में जो बिजली का उत्पादन के लिए पैसा दिया गया है जी। और इसके अलावा सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो है जो बजट में है, मुझे पर्सनली पूछिएगा क्योंकि मैं जल संसाधन विभाग का मंत्री भी रहा। जो उत्तर बिहार, मिथिला, कोसी और ये पूरा बेल्ट में जो फ्लड आता है और उसके वजह से हजारों करोड़ का लॉस होता है, और कितना दिन से चल रहा था कि कोसी में हाई डैम बनेगा, और इस विषय को मैं जब से मंत्री बना खास करके या उससे पहले भी एमएलसी था, लगातार उठाता रहा इस विषय को। उस डायरेक्शन में पहली बार कंक्रीट इनिशिएटिव शुरू हुआ है। 11,500 करोड़ रुपया दिया गया है कि कोसी मेची इंटरलिंकिंग के लिए और कोसी का और जो अन्य नदी है उसका बिहार के क्षेत्र में बराज बनाने के लिए, और उसमें फर्दर स्टडी के लिए भी अगर डिटेल देखिएगा तो, और बजट में, और उसमें और अगर जैसे जरूरत होगा तो उसमें और पैसा दिया जाएगा। और अभी मैं वित्त मंत्री जी से पीछे मिला था, उन्होंने एक टीम भी बनाया था, टीम बिहार आई थी इसी बाढ़ की समस्या को लेकर के, और मुझे लगता है कि सबसे बड़ा डिसीजन है। अगर इसके प्रभाव को हम लोगों ने कम कर दिया, जो कि अब बिल्कुल उस डायरेक्शन में काम शुरू हो गया। आप जानते हैं कि उत्तर बिहार से खास करके जितना बड़ा माइग्रेशन बाहर होता है, वो लोगों का माइग्रेशन बाहर जाने का वो कम हो जाएगा। लोगों को सिंचाई की सुविधा मिलेगी, बाढ़ का प्रकोप कम होगा, लोग खास करके जो हजारों करोड़ बिहार सरकार का बाढ़ के वजह से नुकसान होता है वो बचेगा। ये गेम चेंजर हो जाएगा इस सारा चीज को लेकर। तो मुझे सबसे बड़ा बात ये लगता है कि इसके अलावा जो 2-3 चीज महत्वपूर्ण और अनाउंसमेंट है, जैसे गया में इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का मेन हब बनाने का अब 1100 एकड़ जमीन एक्वायर किया हुआ है। ये तो टर्न अराउंड कर देगा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। उसी तरह नया एयरपोर्ट, नया मेडिकल फैसिलिटी और स्पोर्ट्स सेंटर इसके लिए दिया गया है। मैं इतना जरूर आपके माध्यम से बता सकता हूं कि ये शुरुआत है, ये अंत नहीं है। ये शुरुआत है और अगले 5 साल में बिहार का कायाकल्प होने वाला है। आपने जल की बात की, जल के संसाधन की बात की, लेकिन उस जल को लेकर जो आपके प्रयास रहे, जिसकी बराबर आपकी सराहना होती रही, सिंचाई प्रोजेक्ट्स को लेकर भी 11,500 करोड़ दिए जाने की बात आई। तो इस पानी का उपयोग भी करना होगा, रोकना नहीं बल्कि उपयोग भी करना होगा। तो इससे कई चीजें लिंक होती हैं और इस लिंक को हम उस पलायन से भी लिंक करते हैं जिसकी चर्चा बराबर होती है कि नहीं, यहाँ के लोग दूसरे प्रदेशों में जाते हैं। तो इसे कितना बड़ा आप गेम चेंजर मानते हैं? बहुत बड़ा गेम चेंजर। मुझे आप पर्सनली पूछिएगा इस बजट का एक सबसे बड़ा टेक अवे क्या है, तो वो है